नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, कल के प्रोग्राम में भी मैंने इसी का जिक्र किया था कि किस तरह भारत का वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के सरकारी दौरे पर गया हुआ है। पहला पड़ाव यूएई था, दूसरा नीदरलैंड था, जहाँ पे उसने कई तकनीकी एग्रीमेंट्स किए, एमओयूज पर, मतलब भारत के अफसरों ने साइन किए। और फिर वहाँ से स्वीडन गया, फिर फिनलैंड गया, नॉर्वे गया। अब इस दौरे के आखिरी पड़ाव में जनाब मोदी इटली आया हुआ है। और शायद आपको इल्म हो या न हो, इटली की जो वज़ीर आज़म है, खातून है, जॉर्जिया मेलोनी उनका नाम है, वो बजाते खुद जनाब नरेंद्र मोदी की फ़ैन है, मदाह है। यानी वो इस बात का बबांगे दुहुल ऐलान करती है कि हाँ, मैं पसंद करती हूँ नरेंद्र मोदी को, उसकी पॉलिसीज़ को। तो कल जब जनाब मोदी इटली पहुंचे तो जाहिर है वो तो सरकारी तौर पर दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हुए। और फिर आज का जो अखबारें हैं भारत की जो हैं, उसमें दोनों ने एक जॉइंट आर्टिकल लिखा है और वो शाया हुआ है। यानी नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों ने मिलकर, जाहिर है वो तो बाहमी ताल्लुकात पर है, म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है इंडिया और इटली की, उस पर उन्होंने एक आर्टिकल लिखी है। और उसमें जॉर्जिया मेलोनी ने जो है भारत की जमहूरियत की, भारत की पॉलिसीज़ की और भारत के टेक्निकल प्रोग्रेस की तारीफ की, और इस बात का भी मतलब एग्री की इस पर कि कैसे भारत में तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं और 200 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स। मैं बताऊं आपको, जो नई नई कंपनी होती है, जब वो कंपनी, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है तो वो कंपनी यूनिकॉर्न कहलाती है। और हर साल ऐसी ही यूनिकॉर्न्स कई भारत में पैदा होती रही हैं। तो इस बात का जो है मोहतरमा जॉर्जिया मेलोनी ने एतराफ़ किया। और ज़ाहिर है वो तो इटली तो यूरोप है और बहुत आगे हैं वो टेक्नोलॉजी में हमसे, और एक दूसरे के साथ हम जो ताउन करेंगे तो उससे इट विल बी ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। और जहाँ तक के लॉजिस्टिक्स का सवाल है, आई मेक की भी बात हुई, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब अगर ये इसराइल और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी ख़त्म हो जाए तो इसके बनने में वक्त नहीं लगेगा। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह भारत से पानी के जहाज़ के ज़रिए माल यूएई पहुँचेगा, वहाँ से बज़रिया रेल सऊदी अरेबिया के एक शहर में जाएगा, फिर वहाँ से वो माल जो है हाइफा बंदरगाह जो इजराइल की है वहाँ तक जाएगा। और ये तो आपको इल्म है कि हाइफा बंदरगाह जो है वो मेडिटेरेनियन के साहिल पर वाक़ है। तो फिर वहाँ से तो पूरा यूरोप सामने दिखाई देता है। तो इससे भी दोनों मुल्कों का फ़ायदा होगा। लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो हाईलाइट है वो ये है कि कल मोहतरमा जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को
रात के वक्त रोम में जो कोलोजियम है, आपने देखे होंगे ग्लैडिएटर फिल्म वगैरह में दिखाते हैं। है तो 2000 साल पुराना, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतने वक्त पहले इस आला दर्जे के जो है स्पोर्ट्स अरीना बनाए जाते थे और जहाँ पर खेल होते, वो अलग बात है कि वो बहुत पुरतशद्दुद खेल होते थे। खैर, मतलब रात के वक्त में दोनों रहनुमाओं ने कोलोजन का दौरा किया और उसको कई चैनल जो हैं, टीवी चैनल, वो तो लाइव दिखा रहे हैं, लगातार दिखाते जा रहे हैं। यानी ये ऐसा लग रहा है जैसे मोदी के इस दौरे की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है या हासिलियत है।
इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।